नमस्कार दोस्तों, मैं सीवी सर सिविक क्लासेज इलाहाबाद में आप लोग को स्वागत है। आज मैं रीजनिंग में आज क्लाक में मैं आज वाटर इमेज पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने दर्पण इमेज पढ़ा चुका है, तो मैंने दर्पण इमेज में क्या बताया था वो एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। क्योंकि हमने जो जो दर्पण इमेज बताया था उसका एक ट्रिक बताया था, जिसमें आपका 1160 में से घटाना है। तो वो 1160 कैसे आया था उसको देख लेते हैं कि कोई भी दर्पण अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए एक एक डायल है, इस डायल में यहाँ पर आपका 12 बज रहा है, यहाँ पर आपका 6 बज रहा है। ठीक, यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पे आपका 9 है। यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ पर मान लीजिए आपका 11 है। ये हो गया एक मेरा डायल। ठीक, एक एक ये मेरा एक डायल होगा जिसमें ये बना है, और यहाँ पर ये आपका दर्पण रखा गया है। यहाँ पे आपका क्या है, ये ये आप ये आपका दर्पण रखा गया है। ठीक, ये आपका दर्पण रखा गया है। यदि हम मान लेते हैं कि इसमें जैसे मान लेते हैं कि 8 बज रहा है, जब 8 बज रहा है तो घंटे वाली सुई आपकी यहाँ रहेगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर रहेगी। जैसे हमने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए इस घड़ी में 8 बज रहे हैं। ठीक, इस घड़ी में 8 बज रहे हैं, तो इस घड़ी में कितना बजेंगे। जैसे यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे आपका 6, यहाँ का आपका 4, यहाँ पर आपका 5, यहाँ आपका 7, यहाँ आपके 8। ठीक, तो कहने का मतलब जैसे कल हमने मान लीजिए एक दर्पण बीच में यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर मान लीजिए 8 बज रहा है, तो इसका जैसे यहाँ बीच में दर्पण बन रहा है, अगर यहाँ पर घड़ी में 8 बज रहे हैं, यहाँ पर घड़ी में ये 8 बज रहे हैं, ये 8 बज रहे हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ये आपका वास्तविक समय है, ये आपका वास्तविक समय है, जिसको रियल आरटी जिसको कहते हैं। आरटी मतलब रियल टाइम। इधर आपका क्या है कि जब बीच में ये दर्पण रख गया है तो ये 8 बजे इधर कितना बजाएगा वो देख लेते हैं। तो चूंकि 8 का हमने बताया था कि हमने एक फार्मूला बताया था कि आरटी प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 12। तो अगर यहाँ 8 बज रहा है तो इसमें कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए, तो 4। तो अर्थात इसका 8 वाला कितना बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा। 4 बनेगा तो आपका एक घंटे वाली सुई तो यहाँ 4 पर जाएगी, अब मिनट वाली सुई आपका 12 पर जाएगी। ठीक, तो ये हमारा हो गया। जैसे कहने का मतलब यहाँ अगर 8 बज रहा है तो यहाँ पर 4 बजेगा, अगर यहाँ पर 10 बज रहा है तो यहाँ पर 2 बजेगा। ठीक, तो कहने का मतलब यही फार्मूला हमने बताया था मिरर इमेज में कि आर टी प्लस एम आई टी इक्वल टू 12। अर्थात कहने का मतलब जो ये वास्तविक समय है और इधर जो आपका इधर मिरर इमेज टाइम मतलब कहने का दर्पण में। तो कहने का मतलब अगर वास्तविक समय में 8 बज रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा, तो यहाँ दर्पण में कितना बजेगा आपका 4 बजेगा। दर्पण में कितना बजेगा आपका 4। ठीक, अगर आपको इस तरह का फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी ट्रिक ये है कि सीधे सीधे आपको क्या जो समय दिया उसको क्या करना है आपको। ये अगर इस तरह का दिया है, पूर्ण समय दिया है, जैसे 8 बज रहा है, कोई कॉला आपका सेकेंड मिनट नहीं दिया, तो सीधे आप 12 में से घटा लेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे 4, तो ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। यदि इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया, ये होगा मान लीजिए ये आपका घड़ी जिसमें वास्तविक समय 8 बज रहा है, अगर बीच में दर्पण और वर्टिकल दर्पण रखा गया है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, 8 का कितना बनेगा 4। यदि 2 को पूछता तो कितना बनेगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर 2, तो 2 का कितना बनता,
मतलब कुल मिला जुला के इस फार्मूले से सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर 10 है तो यहाँ 2 बनेगा, तभी 10 दोबारा होगा। 9 है तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। अगर कॉल आपका 7 है तो कितना बनेगा, 5, तभी 7 5 12 होगा। अब बनेगा किसका किसका नहीं, आपका बनेगा एक 6 का नहीं बनेगा, एक 12 का नहीं बनेगा। मतलब कहने को होता है एक 12 का नहीं बनेगा, एक 6 का नहीं बनेगा, बाकी सबका बनेगा, बाकी आप सबका बनेगा। तो ये तो चीजें हमने बताया था आपको। कॉल दर्पण इमेज में, दर्पण इमेज में कुछ नहीं करना है आपको। कॉल जो वास्तविक समय दिया है उसको कॉल जब जैसे वास्तविक समय दिया, हमें मिरर इमेज पूछना है तो हमें 12 में से घटाना है। अगर पूर्ण इस समय दिया है तो पूर्ण का मतलब अगर 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, ऐसे। यदि कॉल इसमें अगर आपका मिनट में दे दिया है, जैसे 8 बज के 15 मिनट, तो वहाँ 11:60 में से घटाएंगे। ठीक, जैसे इसमें देख देख लेते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपका जैसे इसमें जो आपका इसमें आपका क्वेश्चन जैसे एक बनेगा पूर्ण आवर्स, दूसरा टाइप में बनेगा आपका आवर्स भी रहेगा, मिनट भी रहेगा। ठीक, दूसरे टाइप में आपका आवर मतलब घंटा और मिनट दोनों रहेगा। तीसरे टाइप में आपके क्या बनेगा, इसमें तीसरे टाइप में आपका घंटा भी रहेगा, मिनट भी रहेगा और सेकंड भी रहेगा, सेकंड भी रहेगा। मतलब यस। तो इसमें अगर पूर्ण समय में दिया है, जैसे मान लीजिए 9 दिया है, 9 दिया है, अगर मान लीजिए वास्तविक समय 9 दिया है तो दर्पण प्रति मिनट कितना बनेगा। यदि मान ला ये RT इतना दिया है, RT 9 दिया है, तो आपको मिरर इमेज टाइम कितना बनेगा, तो सीधे आपको 12 में से घटाना है। 12 में से घटा के लिखना है, तो 12 में से 9 घटाएंगे 3 बनेगा। यहाँ मान ला 10 दिया है, तो अगर यहाँ 10 दिया है तो यहाँ कितना बनेगा 2। यहाँ मान लीजिए 7 दिया है तो यहाँ कितना बनेगा 5। कुल मिला जुला के ये फार्मूले में सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर इसमें आपका समय दे दिया है, जैसे घंटा भी दिया, मिनट दिया, ऐसे मान लीजिए इसमें दे दिया 9:15 पर, जैसे वास्तविक घड़ी में 9:15 हो रहा है, तो मिरर इमेज टाइम में कितना बनेगा, तो आपको सीधे सीधे 11:60 में से हमें घटा देना है। कितना घटाना है, 9:15। 9:15 घटाएंगे तो आपको बचेगा यहाँ पर 5, यहाँ 5 में से 1 गया 4, यहाँ पर बचेगा आपका 11 में से 9 गया 2। तो इसमें कहने का मतलब, इसमें जब भी दर्पण से पूछेगा तो 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक तो सीधे सीधे समय दिया रहेगा, एक सीधे सीधे समय दिया रहेगा तो इसको हमको 12 में से घटाना है। इस सीधे सीधे समय दिया रहेगा तो 12 में से घटा के लिखना है, घटा के। इसमें अगर इस तरह दिया रहेगा तो हमें 11:60 में से घटा के लिखना है 11, इसमें हमें 11:60 में से घटा के लिखना। अगर इस तरह समय दिया रहेगा तो आपका जैसे यहाँ 11 हो गया, यहाँ 59 मिनट हो गया, यहाँ पे 60 सेकंड होगा, ऐसे घटा के लिखना है। मतलब कहने का मतलब यदि आपका मिनट भी दिया हो, मिनट घंटा भी दिया हो, मिनट भी दिया हो, सेकंड भी दिया हो, तो हमें केवल इस तरह लिख के घटाना है। जैसे अगर मान लीजिए हमें घड़ी में दे दिया, अगर हमें घड़ी में दे दिया कि 7:35 और 45 सेकेंड हो रहे हो, तो हमारा दर्पण इमेज में कितना बनेगा, दर्पण इमेज में कितना बनेगा, दर्पण में कितना बनेगा, ये हमारा वास्तविक समय। तो दर्पण में कितना बनेगा, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें आपको 11, 59 और 60 सेकेंड में से घटा देना। तो हमें जब घटाएंगे इसमें से आपका 7:35 और इधर 45 सेकेंड, जब घटाएंगे तो इधर 5 हो गया, इधर आपका 1 हो गया, यहाँ पर आपका 9 में से 5 गया 4, यहाँ 5 में से 3 गया 2, यहाँ 7 में से 11 में से 7 गया 4, तो हमारा समय ये आ गया। मतलब कहने का मतलब जब भी दर्पण इमेज से सवाल पूछेगा तो इस तीन तीन टाइप का पूछेगा, 3 टाइप का आपका सवाल पूछेगा। तीन तीन टाइप का आपको सवाल पूछेगा। एक तो पूर्ण घंटा रहेगा, यहाँ पर घंटा पूर्ण रहेगा, तो पूरा रहेगा तो इसमें 12 में से घटाना है। यहाँ पर आपको घटाना है 11:60 में से घटाना है। यहाँ पर इस तरह लिख के घटाना है 11:59 और 60 सेकंड लिख के घटाना। ये तो हो गया हमारा आपका जो जो पढ़ाए थे दर्पण में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछेगा
तो इतने टाइप का पूछेगा। इसका ट्रिक सीधे सीधे ट्रिक है, इसका ट्रिक इसका सीधे सीधे ट्रिक है कि जो भी समय दिया रहेगा वास्तविक, उसको हमें 1160 में से घटा के लिखना है, तो हमें सीधे सीधे मिरर इमेज टाइम ज्ञात हो जाएगा। ठीक, आज अब हम देख लेते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज वाटर इमेज में हम देख लेते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछता है। जैसे वाटर इमेज जब हमें निकालना हो, हेडिंग अगली हमारा रहेगी वाटर इमेज। वाटर इमेज टाइम, जल प्रतिबिंब समय। जब वाटर इमेज टाइम दिया रहेगा तो हमें क्या करना है, जैसे वाटर हमेशा हमेशा आपका क्षैतिज ही रहेगा। जैसे करने को तो वाटर को हम वर्टिकल नहीं रख सकते। जैसे ये मान लीजिए वाटर है, जल है, ठीक, ये आपका जल है, जल है। ऊपर मान लीजिए कोई प्रतिबिंब इसका बन रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई एंगल बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर आपका 30 डिग्री बन रहा है, तो इसका इमेज जल का नीचे भी उतना ही बनेगा। तो नीचे भी आपका बनेगा 30 डिग्री, नीचे भी आपका 30 डिग्री बनेगा। ठीक, तो कहने का मतलब जब भी वाटर इमेज से पूछेगा तो इसमें आपका हमेशा हमेशा का वाला जल आपका हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज ही रहेगा। जैसे इसमें कहने का मतलब वाटर इमेज में केवल और केवल दोनों सुइयां पूछी जाती है, जबकि कौला नोट में अगर यहाँ लिखना हो तो जैसे हमने आपका दर्पण इमेज में बताया था दर्पण इमेज में आपका घंटा भी था, मिनट भी था, सेकंड भी था। लेकिन जब कल आपका कल वाटर इमेज से जब भी सवाल पूछेगा, जल प्रतिबिंब से जब भी सवाल पूछेगा, जल प्रतिबिंब से जब भी सवाल पूछेगा तो आपका सीधे सीधे आपका सीधे घंटा और मिनट का रहेगा। घंटा और मिनट की सुई, दो ये सुई का इस्तेमाल होता है। वाटर इमेज में केवल और केवल दो सुइयां होती है, क्योंकि जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी में कोई चीज़ जब भी बनती हो तो वो 3D में बनती है। तो इसमें लिखना है, इसमें ये कहना कि जल प्रतिबिंब में, जैसे करने का मतलब वाटर इमेज में, मतलब वाटर इमेज टाइम, जल जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब समय, जल प्रतिबिंब समय में जल प्रतिबिंब समय में केवल दो सुइयों केवल दो सुइयों का मतलब जल प्रतिबिंब समय में केवल दो सुइयों का, जैसे दो सुइयों का मतलब कौन कौन सी दो सुइयां, एक घंटे वाली हो गई और दूसरी मिनट वाली हुई। मिनट वाली दो सुइयों का, एक घंटा एक मिनट वाली सुई होती है। मतलब कहने जल प्रतिबिंब समय में केवल दो सुइयां, घंटे और मिनट वाली सुई होती है, होती है। क्योंकि अगर कोई पूछे काहे कि दुइये सुई होती, क्योंकि हम जब पानी में कोई पत्नी, क्योंकि क्योंकि हम जब भी हम जब भी क्योंकि हम जब पानी में पानी में कोई चीज रखते हैं, मतलब करने के जब भी हम कोई चीज पानी में रखते हैं, पानी जैसे करने का मतलब जब कोई चीज को हम पानी में देखते हैं तो वो 3D में दिखती है। क्योंकि जब हम पानी में किसी चीज को देखते हैं तो वो 3D में दिखती है।
इसलिए मतलब कहने का, जब हम जल प्रतिबिंब में केवल दो सुइयों को इस्तेमाल करें, घंटे और मिनट की सुइयां, क्योंकि जब हम भी पानी में किसी चीज को देखते हैं तो वो 3D में दिखाई देता है, इसीलिए जो सेकंड वाले सुई है उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए कहने का मतलब नोट में यदि 9 3 के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि कॉला हमने और हाँ, ये तो मान लीजिए हो गया ये। जैसे हम कोई प्रतिबिंब रखेंगे तो उसमें जैसे सुई की बात आएगी, घड़ी की बात आएगी, तो उसमें दो ये सुई का इस्तेमाल होगा, एक घंटे वाली, एक मिनट वाली सुई। यदि मान लीजिए अगर डिग्री की बात किया जाए, अगर ऊपर 30 डिग्री बन रहा है तो जल प्रतिबिंब भी नीचे 30 डिग्री बनेगा। अगर हम घड़ी की डायल की बात करें तो घड़ी की डायल में जैसे हमने वाटर जिससे इसमें मिरर इमेज में हमने पढ़ा था कि 12 और 6 के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता, बाकी सारे समय में परिवर्तन होता है। उसी तरह हम वाटर इमेज में देख लेते हैं कि कौन कौन समय में परिवर्तन होता है, किस समय में परिवर्तन नहीं होता है। ये तो हो गया आपका कॉल वो पॉइंट की, मान ला घड़ी से जब पूछेगा तो कौन कौन सुइयाँ इस्तेमाल होती है। इस्तेमाल आपकी घंटे वाली, मिनट वाली होगी, जबकि उसमें हमको कॉल मिरर इमेज में तीनों सुई इस्तेमाल हो रही थी। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं इसकी, जब जब डायल की बात किया जाएगा तो कौन कौन सी कॉलर समय में परिवर्तन होगा और किसका किसका परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जब हम डायल की बात करें जब हम डायल की बात करें तो जैसे मान लीजिए, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर मान लिया एक डायल है, जैसे हमने मान लिया आपका एक डायल ए मान लीजिए, दूसरा डायल ए मान लीजिए, दूसरा डायल ए मान लीजिए। ठीक, दूसरा डायल ए मान लीजिए। यहाँ पर हमने मान लिया आपका 12, यहाँ पर मान लिया आपका 6। ठीक, यहाँ पर हमने मान लिया आपका 6, यहाँ पर मान लिए आपका 3, यहाँ पर मान लिए आपका 9 है, यहाँ पर आपका 10 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। ठीक, यहाँ पे 8 है। नीचे की डाल जो है, नीचे की डाल में यहाँ पर हमने मान लिया 12 है, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका 11 है, यहाँ पर आपका 10 है, यहाँ आपका 9 है, यहाँ आपका 8 है, यहाँ आपका 7 है, यहाँ आपका 6 है, यहाँ आपका 5 है, यहाँ आपका 4 है। ठीक, ये हम मान लीजिए आपका, ये मान लीजिए 2 डायल हुए, तो हमें ये देखना है कि किसमें परिवर्तन होता है और किसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो जब जब वाटर इमेज जल प्रतिबिंब की बात किया जाए, जब जल जल प्रतिबिंब जब जल प्रतिबिंब की बात किया जाए तो इस डाल घड़ी की डाल में किसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसमें घड़ी की डाल में आपका, जैसे इसकी इमेज क्या है कि इसमें हमको ये जो रखा रहता है, जैसे कहने का मतलब ये जो आएगा आपका जल, ऐसे जब भी जल रहेगा आपका ये रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो कहने का मतलब इसका जो प्रतिबिंब नीचे बनेगा, जैसे इसमें किसका किसका नहीं बनेगा आपका, जैसे इसमें आपका, जैसे हमने मान लिया 10 लिए। ठीक, 10 लिए, 10 का क्या बनेगा, 10 का आपका, जैसे हमने 10 लिया तो इसका क्या बनेगा, 8 बनेगा। मान लीजिए 11 लिए तो इसका कितना बनेगा, 7 बनेगा। अगर मान लीजिए इसका लिए आपका 12 के लिए तो 6 बनेगा। एक के लिए, एक के जब लिए, एक के लेंगे तो 5 बनेगा, 5। एक के लिए तो 5 बनेगा, 2 के लिए तो 4 बनेगा, 2 के लिए तो 4 बनेगा। ठीक, अब बनेगा किसका नहीं, देखिए इसमें परिवर्तन किसका नहीं हुआ, 9 और 3 का, 9 और 3 का परिवर्तन नहीं हुआ, 9 और 3 का परिवर्तन नहीं हुआ। और उसी तरह जैसे हमने मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 9 और 3 है। ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए ये है 12, इससे हमने खींच दिया 6 पे, तो जो भी एंगल इधर बनेगा, अगर मान लीजिए यहाँ 10 से कोई एंगल बन रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 का कोई बन रहा है, यहाँ पर 10 से कोई एंगल ऐसे बन रहा है, तो 10 का हमने क्या परिवर्तन हो रहा है, 10 का परिवर्तन 8 हो रहा है। तो यहाँ पर जितना एंगल इधर बनेगा उतना एंगल यहाँ बनेगा,
मतलब ए एंगल बराबर। उसी तरह अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 11 वाला ले लेते हैं, जैसे आपका मान लीजिए इधर ले लेते हैं, हमने 1 का ले लिया, तो जब 1 का लेंगे, जैसे यहाँ पर 1 का ले लिए, तो ये जो प्रतिबिंब बना है, तो 1 का कहाँ पर बनेगा, सीधे जितना इधर बनेगा उतना ये 5 के साथ बनेगा। ठीक, तो कहने का मतलब इसका जो भी परिवर्तन होता है, जितना का वाला, जैसे इसका 10 है तो उसका परिवर्तन 8 में हो जाएगा, क्योंकि हमको जो जैसे जल प्रतिबिंब ये है, तो जो भी ऊपर चीजें रहती वही तो हम बताए थे, ये कि जैसे मान लीजिए ये आपका एंगल इधर बना है 30 डिग्री, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री नीचे भी बनेगा। उसी तरह जो 8 यहाँ इसके साथ जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा, जो एंगल 10 के साथ बन रहा है वही 8 के साथ बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका परिवर्तन जो हो रहा है, जब जल प्रतिबिंब की बात किया जाए तो 8 का परिवर्तन किस में हो रहा है, 10 में, 10 का परिवर्तन किस में हो रहा है, 8 में, 11 का परिवर्तन किस में हो रहा है, 7 का, 12 का परिवर्तन किस में हो रहा है, 6 का, 1 का परिवर्तन किस में हो रहा है, 5 का, 2 का परिवर्तन किस में हो रहा है, 4 का। तो उसी तरह जो इनके बीच में एंगल बनेगा, तो ठीक ऊपर नीचे उतने एंगल बनेगा ना, जैसे ये बना है तो उसके नीचे ये बना है, तो इसी तरह ये बनेगा। तो ये हो गया। तो इसमें हमें याद करने वाला पॉइंट क्या है, इसमें हमें याद करने वाला पॉइंट क्या है कि जैसे नोट में हमें ये लिखना है, नोट में हमें ये लिखना है कि जैसे 9 और 3 के समय में, जैसे 9 और 3 के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे इसमें लिखना है 9 या 3 के समय में कोई कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, जैसे 9 और 3 के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता। और 12 के 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता, 9 से 3 के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता, और 12 से 6 का जो लिखे हैं इसमें भी परिवर्तन आपका नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। 12 से और 6 के बीच में जो है परिवर्तन ये नहीं होगा, 12 से 6 में भी परिवर्तन नहीं होगा। एक तो 9 से 3 में परिवर्तन नहीं होगा, एक 6 12 से 6 में, 12 से 6 में परिवर्तन नहीं होगा, 12 से 6 में परिवर्तन 12 से 6 में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। एक तो 9 से 3 में परिवर्तन नहीं होगा, एक तो 9 से 3 में परिवर्तन नहीं होगा, एक आपका 12 से 6 में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक एक स्ट्रेट लाइन आ जा रही है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है, क्योंकि यह 180 अंश में परिवर्तित हो जा रहा है। मतलब कहने का मतलब 180 अंश में परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि सूर्य हमेशा, जैसे कहने का मतलब जो ऐसे हमारे जो छाया रहती है तो ठीक होकर विपरीत बनती है, लेकिन क्योंकि ये 12 में भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि 180 अंश में 180, क्योंकि 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 180 अंश में परिवर्तन 180 अंश में परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। क्योंकि 180 अंश में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि, फिर क्यों क्योंकि 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 सूर्य उस समय समय ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, क्योंकि सूर्य उसमें ठीक ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, सिर के ऊपर होता है। ठीक, कहने का मतलब इसमें दो दो पॉइंट याद रखने वाली बात है। जब वाटर में जल प्रतिबिंब की बात किया जाए, एक ये है कि 9 और 3 के बीच में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक सीधा हो जा रहा है, ये भी सीधा, 9 और 3 के, 9 और 9 और 3 में परिवर्तन नहीं होगा, इधर आपका 12 6 में परिवर्तन नहीं होगा। ये दो पॉइंट याद रखना है। जैसे कहने का मतलब जब भी वाटर इमेज पूछेगा तो हमें एक 9 से 3 के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक आपका 12 से 6 में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 12 से 6 में इसलिए नहीं होगा कि सूर्य हमारे 12 के करीबन सूर्य हमारे सीधे सिर के ऊपर होता है, जिसके वजह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, 180 डिग्री बन जाता है, जिससे उसमें परिवर्तन
नहीं हो पाता है, क्योंकि 12/6 में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो 180 अंश में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि सूर्य हमारे ठीक 12 बजे, क्योंकि सूर्य सूर्य उस समय हमारे सूर्य 12 बजे ठीक हमारे ऊपर होता है, क्योंकि सूर्य 12 बजे यहाँ पे लिख सकते थे 12 बजे बजे सिर के ऊपर होता है। तो ये हुआ आपका जैसे कहने का मतलब बेसिक कि क्या क्या नहीं परिवर्तन होता, बाकी सब में परिवर्तन होगा। बाकी देखिए 10 का कॉल 8 हुआ है, 11 का 7 हुआ है, 1 का 5 हुआ है, 2 का 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसी से हमारा फार्मूला बनेगा, इसी से हमारा फार्मूला ये बनेगा। जैसे कहने का मतलब जैसे नीचे परिवर्तन नहीं होता है और ऊपर से नीचे परिवर्तन होता है। जैसे इसमें परिवर्तन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये तो हो ही गया आपका। अब हम देख लेते हैं कि जो इसका किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कितनी इसका शॉर्टकट क्या है। इसमें परिवर्तन हमेशा कॉलम, इसमें परिवर्तन जैसे ऊपर का नीचे, यहाँ लिखे ना ऊपर का नीचे होता है, ऊपर का नीचे परिवर्तन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों होता है। जैसे नोट पॉइंट में एक और पॉइंट था, परिवर्तन 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 ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर दोनों होता है, दोनों होता है। ठीक, मतलब इसका परिवर्तन जैसे करने का मतलब अगर 10 है तो 8 बन रहा है, अगर 8 है तब भी 10 बनेगा। जैसे मान लीजिए आपका 10 का परिवर्तन किस में हुआ, 10 का परिवर्तन हुआ आपका 8 में। ठीक, 8 का भी परिवर्तन होगा 10 में। ठीक, इसी तरह मान लीजिए आपका 11 का परिवर्तन हुआ है 7 में, तो 7 का भी परिवर्तन होगा 11 में। ठीक, इसी से हमारा एक फार्मूला बनेगा, जिस फार्मूले से हम ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कल उसी से सवाल लगाएंगे। जब भी वाटर इमेज की पूछेगा, जब भी वाटर इमेज की बात आएगी तो हम उसी फार्मूले का यूज करेंगे और तुरंत तुरंत सवाल लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो फार्मूला है वो क्या है और किसमें से हमें घटा के काला वो लिखना है। ठीक, ये परिवर्तन याद रखना जरूरी है कि 10 का परिवर्तन 8 में, 8 का परिवर्तन 10 में, 7 का परिवर्तन 11 में, 11 का परिवर्तन इतना। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन लगाने का फार्मूला है और ट्रिक क्या है। ये तो हुआ बेसिक जानकारी। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें आपको जो सवाल पूछता है वो किस तरह पूछता है। जैसे इसमें आपका जैसे वाटर इमेज टाइम, वाटर इमेज टाइम, वाटर इमेज टाइम, वाटर इमेज टाइम में हम देख लेते हैं आपका कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उस क्वेश्चन को लगाने का ट्रिक क्या है। ठीक, एक एक तो आपका यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, यदि 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 मिनटों की संख्या, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, 30 से कम हो। दूसरा, यदि मिनटों की संख्या, यदि मिनटों की संख्या 30 हो, यदि यदि मिनटों की संख्या 30 हो। और तीसरे टाइप में क्या है, यदि मिनटों की संख्या 30 से ज्यादा हो, यदि यदि
मिनटों की संख्या 30 से ज़्यादा हो। मतलब करने का मतलब हमें इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक एक तो आपका है 3 टाइप का इसमें क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा आपका, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, जैसे कहने का मतलब इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछेगा। अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछेगा। यदि दिया है कि यदि हमको 18 में से, इसमें 18 में से क्यों घटा के लिखते हैं। जैसे हमारा ट्रिक है कि अगर जल प्रतिबिंब की बात किया जाए, अगर जल प्रतिबिंब की बात किया जाए तो जैसे मान लीजिए आपका इसमें से अगर दिया हो, अगर ये 30 से कम हो तो हमको 18 30 में से घटाना होगा। तो हमको घटाना कितना होगा, 18 30 में से घटाना होगा। ठीक। यदि संख्या आपकी 30 दिया हो तो हमें 18 60 में से घटाना है। तो हमें इसमें 18 60 में से घटाना। यदि संख्या आपकी 30 से ज़्यादा दी हो तो हमें 18 90 में से घटाना है। 18 90 में से घटाना। ये हमारी ट्रिक है। हमारी ट्रिक में हमें क्या याद रखना है, जैसे ये हमारा ये है आपका आपका यही ट्रिक है। यही ट्रिक ये है कि यदि संख्या अगर 30 से, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो तो 18 30 में से, यदि 30 हो तो 18 60 में से, यदि 30 से ज़्यादा हो तो 18 90 में से घटाते हैं। ये हमारी ट्रिक है। यही हमारी ट्रिक है इस सवाल की। इस सवाल में हमें याद रखने वाला खाली पॉइंट ये है कि यदि संख्या, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन की बात है। यदि इसमें क्वेश्चन पूछेगा कैसे कैसे पूछेगा, जल प्रतिबिंब में इमेज कोड हमेशा 18 होता है। जैसे जल प्रतिबिंब में इमेज का कोड योग जो होता है, इमेज का योग जो होता है, जैसे कैसे 18 होता है। जैसे हमने परिवर्तन बताया था कि 11 परिवर्तन किसमें होगा, 7 में। और दोनों को जोड़ देंगे कैसे होगा, इसमें जैसे हमने निकाला था आपका जो परिवर्तन हुआ था, जैसे 11 का परिवर्तन हमने क्या बताया था, 7। तो 11 और 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 18। इसी तरह हमने 10 का जब लिया था, 10 का परिवर्तन किस में लिया था, 8 में। तो 8 जोड़ देंगे तो 18। तो इसीलिए हमको कॉल ये 18 60 में से सब घटाया गया है। यदि हमको मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, अगर क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया कि यदि घड़ी में 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 वास्तविक समय 8:29 हो रहे हो रहे हो हो रहे हो तो जल प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो जल प्रतिबिंब कितना बनेगा, जल प्रतिबिंब कितना बनेगा। ठीक। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, सीधे सीधे 18 30 लिखना, इसमें से आपको 8 29 घटा देना। ठीक। क्योंकि हमारा जो समय दिया, हमको इस समय पे ध्यान देना है कि इस समय हमारा 30 से कम में कि ज़्यादा। तो 30 से कम में तुरंत घटा देंगे। यहाँ 1 0, यहाँ पर आपका 0, यहाँ तो हमारा समय आ गया 10:01। इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो कैसा पूछेगा, इसमें इसी तरह पूछेगा कि इसमें पूछेगा यदि ये घड़ी में वास्तविक समय आपका 9:15 हो रहा है। जैसे वास्तविक समय एक घड़ी में RT मतलब रियल टाइम आपका 9:35 हो रहे हैं हो रहे हो तो जल प्रतिबिंब कितना बनेगा, जल प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो इसमें का कुछ नहीं करना, इसमें हमें 18 60 में से घटा देना है। 18 60 में से हमें घटाना कितना है, 9:35 घटा देना है। तो जब 9:35 घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 3 गया 2 हुआ, यहाँ आपका 18 में से 9 गया 9। तो हमारा आएगा 9:25। तो हमारा ये आंसर 9:25 आएगा। और तीसरे टाइप में अगर पूछेगा, तीसरे टाइप में इसमें पूछेगा यदि घड़ी में वास्तविक समय रियल टाइम 10:45 हो रहे हैं, 10:45, इसमें संख्या 30 हो। ये तो हमने इसका बता दिया। जैसे इसमें संख्या आपका 30 हो, यहाँ 35 नहीं, यहाँ पर संख्या आपकी 30 हो।
यहाँ पर आपका 30 हो तब, जब 30 रहेगा तो यहाँ पर आप घटाएंगे तो यहाँ 0 में से 0, यहाँ 3 में से गया 3, तो यहाँ आपका 9:30 आएगा। यदि घड़ी के डाल में वास्तविक समय 9:45 10:45 हो रहे हैं, 10:45 हो रहे हों तो जल प्रतिबिंब कितना बनेगा? जल प्रतिबिंब कितना बनेगा? ठीक, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें 18:90 में से घटा देना है। 18:90 में से हमको घटाना कितना है? 10:45। ठीक, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ बचेगा आपका 8, 8 में से 4 गया 4, यहाँ बचेगा आपका 8, तो हमारा आ जाएगा 8:45। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8:45। कल एक मतलब जब भी हमें वाटर इमेज पूछेगा तो एक 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक एक जिसमें मिनटों की संख्या आपका 30 से कम दिया हो, जैसे 30 से कम का मतलब 29 दिया हो। एक में जब मिनटों की संख्या 30 दिया हो, जिसमें इसमें 39 दिया हो। एक दिएगा आपका मिनटों की संख्या जब 30 से ज़्यादा हो, 30 से ज़्यादा का मतलब देखिए यहाँ 45 दिया हो, यहाँ पर जब मिनटों की संख्या 30 हो तो यहाँ 30 दिया, जब यहाँ मिनटों की संख्या आपका 30 से कम हो। तो कहने का मतलब जब भी हमें वाटर इमेज से सवाल पूछेगा तो इन्हीं 3 टाइप का पूछेगा और इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो आप लोग इसको देखिए, वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और जो भी कमियाँ कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।